लास्ट जो प्रोसेस किया था उस प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि आपको प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करना है। प्रोसेस स्टार्ट करना है आपको क्रिएट कंपनी से। जब भी आप टैली में काम स्टार्ट करेंगे, आप सभी ने जर्नल एंट्रीज की है, थोड़ी बहुत जर्नल एंट्रीज सभी को आती होंगी। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड नेम के साथ में मैंने यहाँ 10 to 11 अगेन इसके साथ में हमने यहाँ पे दिया है स्टेट उत्तर प्रदेश और इसके साथ में हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये हो गया आपका कंपनी क्रिएशन। ठीक है, सिर्फ इतना करना है, नाम देना है, स्टेट, यानी कि जितनी इन्फॉर्मेशन नाम देने के बाद आप फिल करना चाहते हो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप इसमें फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। आज से हम स्टार्ट करेंगे कंपनी में लेजर बनाना। जर्नल एंट्रीज पे नहीं जाएंगे, जर्नल एंट्रीज से पहले हम जाएंगे लेजर क्रिएशन पे। ठीक है, टॉपिक डाल लीजिए क्रिएशन ऑफ लेजर। ओके, टॉपिक है क्रिएशन ऑफ लेजर। by the help of groups। ठीक है, आप अगर टैली में लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं, टैली में लेजर या जो टर्म्स आपने बनाए हैं ना, अगर आप उसे क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा ग्रुप नॉलेज। टैली में ग्रुप्स बने हैं और इन ग्रुप्स के अंदर आपको वर्किंग करनी है। मैनुअल अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है, मैनुअल अकाउंटिंग में हम लेजर्स पे ही सारा वर्किंग करते हैं, लेकिन टैली में आपके लेजर के साथ ग्रुप के ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा टैली पे फर्स्ट टॉपिक है जो कि आपके टैली सॉफ्टवेयर में वर्किंग के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हमें सबसे स्टार्टिंग में कंपनी बनानी है। कंपनी बनाने के बाद हमें क्या करना है, क्रिएशन ऑफ लेजर्स करना है। क्रिएशन ऑफ लेजर करने के लिए हमने लास्ट में कुछ ऐसी शीट्स बनाई थी, है ना, ये वाली शीट्स हमने बनाई थी। आज हम क्या करेंगे, ये जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट को टैली में क्रिएट करेंगे। मैंने साथ ही यहाँ लिखा है, इसे हम टैली में क्रिएट करेंगे। टैली में क्रिएट करने के लिए आप ये सही, या तो जिन्होंने पहले पढ़ा है उनको पता है कि ये लेजर्स के नाम से बोले जाते हैं, या जिन्होंने नहीं पढ़ा वो टर्म्स के नाम से भी इसे बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इसको बस क्रिएट करना है। एक ही मोटिव है कि टैली में ये सारे टर्म्स आपके क्रिएट होने चाहिए, बिकॉज आप ऐसे टाइपिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्रिएशन कैसे करेंगे, ये आपका जो ट्रांजेक्शन है वो मंथ 3 का ट्रांजेक्शन होगा, गगनजीत वाला। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। क्रिएशन ऑफ लेजर बाय हेल्प ऑफ ग्रुप। अब ग्रुप क्या है, सबसे पहले ये लिख लीजिए, ग्रुप क्या है, बंच ऑफ सिमिलर टाइप अंडर ब्रैकेट लेजर, लेजर्स, सिमिलर टाइप लेजर्स। ऐसा ये बेसिक ग्रुप क्या है, बेसिकली ग्रुप एक बंच है। किस चीज का बंच है, तो ये सिमिलर टाइप ऑफ लेजर्स का बंच होता है। यानी कि एक जैसे नेचर के जो लेजर्स होते हैं वो हम किस में डालेंगे, वो हम एक ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इसके बाद पॉइंट डालेंगे। पॉइंट में आपका क्या है, टैली ऑलरेडी ऑलरेडी 28 ग्रुप available in Tally for creation of letters। लेटर्स को क्रिएट करने के लिए टैली में ऑलरेडी 28 ग्रुप्स अवेलेबल है। ठीक है, आप जितने भी लेजर्स बनाएंगे आप इन्हीं ग्रुप्स की हेल्प से ये लेजर बनाएंगे। ठीक है, आगे लिखिए, these 15 ग्रुप्स are
These 15 groups are divided in two parts. ठीक है, एक हो जाएगा आपका आपका प्राइमरी, नेक्स्ट हो जाएगा आपका सेकेंडरी। जगह 28 लिखिएगा। These 28 groups are divided in two parts. Primary group, primary groups में हमारे 15 groups आते हैं। इन 15 ग्रुप्स का मतलब होता है these are real groups। ये आपके क्या है, ये आपके रियल ग्रुप्स हैं। ठीक है, रियल ग्रुप्स का मतलब है कि ये जानविन ग्रुप्स हैं, ये किसी ग्रुप के अंदर नहीं बनाए गए हैं, इनकी प्रॉपर सेटिंग करके इनको बनाया गया है। सेकेंडरी ग्रुप का मीन्स क्या होता है, सेकेंडरी ग्रुप्स आपके टैली में अवेलेबल है 13 ग्रुप्स आपकी टैली में सेकेंडरी ग्रुप है। प्राइमरी ग्रुप 15 ग्रुप्स, ये आपके रियल है। सेकेंडरी ग्रुप्स 13 ग्रुप्स हैं, ये आपके ग्रुप इन ग्रुप बेसिस पे क्रिएटेड है। ठीक है, तो रियल ग्रुप्स क्या है, प्राइमरी ग्रुप्स में 15 ग्रुप्स रियल ग्रुप्स हैं, यानी कि किसी भी ग्रुप में नहीं बनाए गए हैं। बाकी सेकेंडरी ग्रुप में 13 ग्रुप्स हैं जो कि ग्रुप इन ग्रुप बेसिस पे बनाए गए, मतलब पहले से ही किसी ग्रुप में वो बने हुए। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, आपको इन्हीं ग्रुप्स की बेसिस पे वर्क करना है। ठीक है, मैं आपको कुछ मेन ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, जिनके बेसिस पे आप क्या करने वाले हैं, जिनके बेसिस पे आप आगे प्रोसेस करेंगे। पहला ग्रुप यहाँ पे हम लेंगे कैपिटल का। पहले मैं आपको टैली में ये दिखा दूं कि ये ग्रुप आते कहाँ से है। एक और टॉपिक लिख लीजिएगा, और checking of group in Tally। टैली में ग्रुप चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है go to गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली को हम GOT बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, आप जब भी नोट्स बनाए, नोट्स में गेटवे ऑफ टैली को किस तरह से मेंशन करेंगे, नोट्स में गेटवे ऑफ टैली को GOT बेसिस पे मेंशन करेंगे। ठीक है, आप गेटवे ऑफ टैली से जाएंगे मास्टर्स। देखिए दो हेडिंग्स होती है टैली में, एक होता है मास्टर्स और एक होते हैं वाउचर्स। मास्टर्स में आपकी ओवरऑल वर्किंग क्रिएट की जाती है। मैं आती हूँ गेटवे ऑफ टैली पे, तो आपके मास्टर्स क्या है, देखिए अलग अलग हेड्स ऑफ ग्रुप है। फर्स्ट है मास्टर। ठीक है, मास्टर्स का यूज किया जाता है फॉर एनी टाइप ऑफ क्रिएशन। आपको कुछ भी बनाना हो टैली में, कोई भी वर्किंग क्रिएट करनी हो, आप किस हेड में जाएंगे, मास्टर्स में। आपको नहीं सोचना है कि मैं इधर ट्रांजेक्शन में जाऊं या यूटिलिटीज में जाऊं। ऑलवेज ओवरऑल क्रिएशन के लिए टैली का जो ग्रुप है वो मास्टर्स है। ट्रांजेक्शंस, ओवरऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग, चाहे वो मॉनिटरी हो, नॉन मॉनिटरी हो, इन्वेंट्री हो, किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग जनरल एंट्री बेसिस पे, तो आप किस में जाएंगे, ट्रांजेक्शंस में जाएंगे। नेक्स्ट वन इज यूटिलिटीज। यूटिलिटीज में आपकी दो वर्किंग असाइन की गई है, इसमें आपकी बैंकिंग को प्लेस किया गया है। ठीक है, एंड यूटिलिटीज का सेकंड है आपका इंपोर्ट डेटा, और डेटा इंपोर्ट के लिए इसको ऐड किया गया।
हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास ओवरऑल 4 हेड्स है। फर्स्ट हेड है मास्टर। मास्टर का यूज किया जाता है एनी टाइप ऑफ क्रिएशन के लिए। ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का यूज किया जाता है एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन बुकिंग, लाइक इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, नॉन अकाउंटिंग, ऑर्डर, पेरोल, इस तरह के बहुत सारे ट्रांजेक्शन हैं टैली में जो आपको रिकॉर्ड करने होते हैं। तो किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आप किस में आएंगे, अपने ट्रांजेक्शन के ऑर्डर पे आएंगे। यूटिलिटीज 2 वर्किंग्स के लिए बनाया गया है, इंपोर्ट और बैंकिंग से रिलेटेड वर्किंग्स की। आपके चेक मैनेजमेंट कैसी होगी, बैंक में आपने कितने ट्रांजेक्शन्स किए हैं, आपको एक्सपोर्टिंग करनी है, बैंक से रिकंसिलिएशन बनाना है, ये सारी चीजें आपकी बैंकिंग में रखी गई है। इसके बाद आते हैं कुछ मेन रिपोर्ट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी कंपनी में। तो टैली के जो मेन रिपोर्ट्स हैं जिन पे टैली पब्लिशिंग करता है या टैली वर्किंग करता है, उसमें फर्स्ट है आपका बैलेंस शीट, देन पीएल, देन स्टॉक समरी और इसके साथ में रेशियो एनालिसिस। ठीक है, ये 4 मेन रिपोर्ट्स हैं जिन पे कोई भी एमआईएस बेस होता है। तो एमआईएस वर्किंग को सेटल डाउन करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस दिया गया है रिपोर्ट्स का, और रिपोर्ट्स में आपके पास बैलेंस शीट, पीएल, स्टॉक समरी एंड रेशियो एनालिसिस टाइप की रिपोर्ट्स है। नेक्स्ट है आपका डिस्प्ले। डिस्प्ले में इसके बाद जितनी भी रिपोर्टिंग है वो आपकी सारी किसमें हो जाएंगी, डिस्प्ले में हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल ये 4 हेड है जिन पे आपको काम करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हेड और वो हेड है आपका मास्टर्स। टॉपिक में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, लिखवा दूं कौन से हेड में क्या काम होता है, समझ जाएंगे आप, लिखवा देते हैं ना। एक एडिशनल पॉइंट बना लीजिए अपने नोट्स में ही। हम जाएंगे मास्टर्स के, इसको कंप्लीट कर दूं पॉइंट, पहले से मैं आगे दिखा दूं। मास्टर्स, मास्टर्स में हमें जाना है अकाउंट, इन्फो या ऑब्लिक लगा के इन्वेंट्री, दोनों में ही आपको ये कॉमन ऑप्शन मिलेगा। कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो कॉमन है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, फॉर चेकिंग ऑफ ग्रुप इन टैली गो टू गेटवे ऑफ टैली, मास्टर्स, मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो, इन अकाउंट्स इन्फो में इन्वेंट्री इन्फो, और इन्वेंट्री इन्फो के बाद आपको जाना है वाउचर टाइप्स पे। सॉरी, एक मिनट लिखिएगा, इन्वेंट्री इन्फो बस रिमूव कर दीजिए, मैं वाउचर क्रिएशन में चली गई। बस इतना कट कर दीजिए, क्या हो गया। सो अकाउंट इन्फो, अकाउंट इन्फो के बाद आप जाएंगे ग्रुप्स में। ग्रुप्स में ऑप्शन होते हैं आपके पास, यहाँ पे 2 ऑप्शन बेसिस पे काम होता है, एक होता है सिंगल और एक होता है मल्टीपल। ठीक है, ऑप्शन चाहे आप सिंगल लें चाहे मल्टीपल लें, दोनों के ही आपको ऑप्शन में सेलेक्ट करना है डिस्प्ले। जब आप डिस्प्ले करोगे तो आपके पास जितने भी अवेलेबल ग्रुप है वो ग्रुप लिस्ट शो कर दिए जाएंगे। हमें तो डिस्प्ले चाहिए था, दैट्स व्हाई हमने डिस्प्ले ऑप्शन दिया है। यहाँ पे सही है। इन केस अगर आगे जाके आप जब ग्रुप क्रिएट वगैरह करेंगे तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो डिस्प्ले। अब यहाँ पे टॉपिक लिख लीजिए, ये आपका एडिशनल पॉइंट है। टैली स्क्रीन, गेटवे ऑफ टैली, divided in 4 heads. ठीक है, gateway of tally divided in 4 heads. First one is masters. ठीक है, पहला है मास्टर्स। मास्टर्स का यूज किया जाता है बेसिकली आपकी वर्किंग्स के लिए। कौन सी वर्किंग, एनी टाइप ऑफ क्रिएशन। ठीक है, मास्टर्स का यूज क्या है, एनी टाइप ऑफ क्रिएशन इन टैली। टैली में आपको कुछ भी क्रिएट करना हो उसके लिए आप इसका यूज करेंगे, मास्टर्स का। मास्टर्स के बाद नेक्स्ट है आपका सॉरी, ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शन का यूज है आपका रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन हो बिजनेस का, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बेसिस पे, सारे टाइप्स के ट्रांजेक्शंस के रिकॉर्ड यहीं पे है।
So all types of business record of all types of business transactions. ठीक है, ट्रांजेक्शन। इसके बाद है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज का यूज किया जाता है बेसिकली आपकी डेटा इंपोर्ट, डेटा इंपोर्ट के लिए एंड नेक्स्ट बैंकिंग रिलेटेड डेटा फाइंडिंग। आफ्टर यूटिलिटीज नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स का यूज किया जाता है बेसिकली आपकी फॉर इम्पोर्टेंट MIS रिपोर्ट एक्सेस के लिए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट MIS रिपोर्ट होते हैं, MIS का मतलब है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, इन 4 रिपोर्ट्स को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और मल्टी रिपोर्ट्स यानी कि इसके बाद जितनी भी रिपोर्टिंग चाहिए उन सभी के लिए आपके पास एक डिस्प्ले का ऑप्शन है। डिस्प्ले से आप हर तरह की रिपोर्ट के सेक्शन में एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट आपको चाहिए। तो बेसिकली ये हो गया हमारा। अब स्टार्ट करते हैं हम। आपको लेजर मैंने विजिबल करा दिए हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने आपको पाथ दिखाया है गेटवे ऑफ टैली का। गेटवे ऑफ टैली से आप मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो और अकाउंट्स इन्फो पे क्लिक करेंगे। अकाउंट्स इन्फो के अंदर आपको मिल जाएगा वाउचर टाइप्स। ठीक है, वाउचर टाइप्स पे जाएंगे, सेम पाथ आपने लिखा हुआ है तो कुछ इसी तरह से आप नोट्स आगे भी बनाएंगे कि लाइक हम मास्टर पे गए, मास्टर से अकाउंट्स इन्फो, देन ग्रुप्स के बाद हम किस में जाएंगे, ग्रुप्स के बाद हम जाएंगे, ये आया हमारा ग्रुप, ये आया हमारा ग्रुप्स एंड ग्रुप्स में जाके हमें लेना है डिस्प्ले। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 तरह के डिस्प्ले हैं, सिंगल एंड मल्टीपल बेसिस पे। तो डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ से अपनी रिपोर्ट को एक्सेस कर लेंगे, यानी कि लिस्ट को एक्सेस कर लेंगे। ये लिस्ट आपकी ऑटो क्रिएटेड होती है, मतलब आपको क्रिएट नहीं करनी है। जैसे ही आप कंपनी बनाएंगे उस कंपनी में ये ऑटोमेटिकली इंक्लूड लगेगी। क्लियर है? अब पॉइंट इज दैट कि 28 है, हम इसे काउंट तो नहीं कर सकते इस तरह से। तो कभी भी अगर आपको काउंटिंग बेस्ड कोई वर्किंग चाहिए या आपको डिस्प्ले चाहिए कि आपकी कौन सी ग्रुप किस में बनाई गई है, क्योंकि जैसा मैंने लिखाया कि इसमें 15 आपकी जैमिन है, 13 आपकी सेकेंडरी है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप मल्टी ग्रुप में जाएंगे। मल्टी ग्रुप का डिस्प्ले भी आता है, आप मल्टी ग्रुप का डिस्प्ले भी। टोटल 28 ग्रुप्स दिखाई जा रही है नंबर बेसिस पे। उसमें भी देखिए 15 ग्रुप, यानी कि जो लास्ट प्राइमरी है ये 15 आपका क्या किया गया है, ये 15 ग्रुप्स आपको दिखाए गए हैं और नेक्स्ट 13 ग्रुप्स अलग दिखाए गए। अब आगे के जो 13 ग्रुप्स हैं वो बताए गए, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल में ही बनाए, बैंक ओडी आपका लोन्स लायबिलिटी में बना हुआ है ना। तो ये ग्रुप्स पहले से किसी ग्रुप के अंदर बने, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको बताया गया है इतना कि आपको इस तरह का डिस्प्ले मिलता है। बाकी इससे रिलेटेड आपको कोई वर्किंग नहीं करनी है, ये पहले से बने हैं, इनको सिर्फ यूज करना है। टॉपिक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है किसी को ऑनलाइन ऑफलाइन? कोई कंफ्यूजन है? आगे मूव करें। आज का टॉपिक क्लियर हो रहा है ना सब? ये तो आपकी ग्रुप की इंफॉर्मेशन हो गई और कुछ ग्रुप्स के इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगी जिनके अंदर हमें क्या करना है, लेजर्स बनाने हैं। इन ग्रुप्स में सबसे पहला ग्रुप जो हम डिस्कस करेंगे ग्रुप्स है, मैं इनकी लिस्ट ओपन कर ले रही हूँ। क्रिएट, हाँ जी, सिंगल ग्रुप। अगर आपको किसी ग्रुप की ओवरऑल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपका ग्रुप किस तरह से क्रिएट किया गया है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप सिंगल ग्रुप को एक्सेस करते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन द सेंस लाइक मुझे बैंक अकाउंट से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए कि ग्रुप किस तरह से सब लेजर की तरह बिहेव कर रहा है, डेबिट और क्रेडिट रिपोर्टिंग क्या होगी, इस तरह की अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सिंगल का यूज करेंगे। ठीक है,
ये जो सिंगल एंड मल्टीपल की वर्किंग है ना, जब भी आप कोई भी टॉपिक क्रिएट करेंगे या कोई भी वर्किंग करेंगे क्रिएशन से रिलेटेड, तो आपको सारे मेन्यूज में दो मेन्यू मिलेंगे, सिंगल और मल्टीपल। ऑलवेज सिंगल का मतलब है डिटेल्ड व्यू और मल्टीपल का मतलब है शॉर्ट व्यू। ठीक है, सिंगल का मतलब डिटेल्ड और मल्टीपल का मतलब है शॉर्ट व्यू। तो डिटेल में देखिए आपको बताया गया कि बैंक अकाउंट्स बेसिकली करंट एसेट्स है। ये ग्रुप एक सब लेजर की तरह बिहेव नहीं करता है, मेन लेजर की तरह बिहेव करेगा। और नेट डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस में अभी रिपोर्ट नहीं हो रही है। ठीक है, जितनी भी सेटिंग्स इससे रिलेटेड थी वो सारी आपके स्क्रीन पे। और अगर इसी डिस्प्ले को मैं मल्टी से दिखा दूं आपको, तो मल्टी में आपको सिर्फ इतना बता दिया जाएगा कि कौन सा ग्रुप किस ग्रुप के अंदर है। ये शॉर्ट वे में इन्फॉर्म करता है। सो बेसिकली ये तो हमारे ग्रुप्स हो गए। टॉपिक करने जा रहे थे हम ग्रुप्स की एक्सप्लेनेशन की। अब ग्रुप में जो इंपॉर्टेंट ग्रुप है सबसे ज्यादा, वो फर्स्ट है आपका कैपिटल ग्रुप। ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया है कि ये जो ग्रुप्स है, इन ग्रुप्स के अंदर हमें क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है। ग्रुप्स का यूज क्या है, क्रिएशन ऑफ लेजर के लिए हम इन ग्रुप्स को यूज करने वाले हैं। तो इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से लेजर बनेंगे? इस ग्रुप के अंदर एक ही लेजर बनेगा कैपिटल का, और दूसरा बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस। सॉरी, रिजर्व एंड सरप्लस कह रही हूँ, ड्राइंग्स। अभी जब आप एंट्री करेंगे तो बेसिक एंट्रीज में आपको मोस्टली इस तरह के ग्रुप्स में कैपिटल एंड ड्राइंग्स की ग्रुप बता दी है। ठीक है, इसी तरह से आफ्टर कैपिटल नेक्स्ट है आपका लोन लाइबिलिटीज पे नहीं जाएंगे, करंट लाइबिलिटीज नहीं चाहिए हमें, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के ग्रुप की बात की जाए तो फिक्स एसेट्स का ग्रुप आपको क्रिएट करके देगा। ठीक है, फिक्स एसेट्स में आप क्या बनाएंगे, फिक्स एसेट्स के ग्रुप में आप एसेट्स बनाएंगे लाइक फर्नीचर। फर्नीचर के साथ हो गया आपका बिल्डिंग, मशीनरी। ठीक है, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, यानी कि इस तरह की जो आपकी लेजर्स हैं फिक्स एसेट्स की, वो किसमें बनेंगे, किसमें बनेंगे, फिक्स एसेट्स में बनेंगे। सारे ग्रुप्स नहीं लिखाऊंगे बिकॉज फिर अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम इसके बाद जाएंगे सेल्स में। सेल्स का जो ग्रुप है, इसमें एक ही लेजर बनेंगे, सॉरी इसमें दो लेजर्स बनेंगे। एक होगा आपका सेल्स का और दूसरा होगा सेल्स रिटर्न का। ठीक है, नेक्स्ट परचेज। इसमें भी दो ग्रुप लेजर बनेंगे, एक परचेज का और दूसरा परचेज रिटर्न का। सेल्स, परचेज एंड नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम में जैसे हो गया रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ओके। इस तरह के लेजर इनडायरेक्ट इनकम में बनेंगे। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो लेजर्स आपके बनेंगे वो हो जाएगा रेंट, स्टेशनरी, रेंट हो गया, स्टेशनरी हो गया आपका, सैलरी हो गया, ठीक है, या एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस। कोई भी एक्सपेंसेस हो आप क्या करेंगे, उसे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से बना सकते हैं। अभी आप जितने भी एक्सपेंसेस करेंगे सारे खर्चे के लिए हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप को यूज करेंगे। इसके बाद है आपका सन्डे डेटर्स। लिखिए सन्डे डेटर्स। सन्डे डेटर्स आपके वो पर्सन होंगे जिन्हें आपने क्रेडिट सेल किया है। ये कौन से होंगे, ये क्रेडिट सेल्स पर्सन है, वो पर्सन जिन्हें आपने क्रेडिट सेल किया है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे रिसीव्ड लाइबिलिटी मनी ड्यू फॉर रिसीविंग। मनी ड्यू फॉर रिसीविंग आप इसमें दिखाएंगे। इसी तरह से आपका नेक्स्ट आ जाएगा सन्डे क्रेडिटर्स। Okay. सन्डे क्रेडिटर्स, सन्डे क्रेडिटर्स में कौन आ जाएंगे, सन्डे क्रेडिटर्स में आ जाएंगे आपके क्रेडिट सप्लायर। जो भी आपके सप्लायर्स हैं वो आपके आ जाएंगे। और नेक्स्ट आपका लाइबिलिटी टू पे, इनके साथ आपकी लाइबिलिटी टू पे बनेगी, बिजनेस लाइबिलिटी पेमेंट की, वो भी आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये मेन ग्रुप्स हैं। इन मेन ग्रुप्स में आपको वर्किंग करनी है और इन वर्किंग्स को करने के लिए आपको इसकी हेल्प लेनी होगी। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इस ग्रुप में इस तरह का ट्रांजेक्शन आप दिखा सकते हैं या इस तरह के लेजर्स बना सकते हैं। टॉपिक डाल दीजिए क्रिएशन ऑफ लेजर्स, हमें स्टार्ट करना है। ये क्लियर है ना आपका? ओके, क्रिएशन ऑफ लेजर हमने डाला था ना। अब ये तो ग्रुप हो गया, ग्रुप के बाद लेजर लिखिए। लेजर क्रिएशन की बात करें तो ऑलरेडी 2 lasers are available in CAD। 2 लेजर्स हमारे पास पहले से अवेलेबल होते हैं। पहला होता है कैश अकाउंट और दूसरा होता है हमारा पीएफ। तो लेजर्स पहले से बने हुए हैं, इसे आपको नहीं बनाना है।
Okay, so next for creation of laser, क्रिएशन ऑफ लेजर्स के लिए स्टेप्स नोट डाउन करिए, जैसे स्टेप्स आप लिख रहे थे। गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट इन्फो में जाएंगे तो आपको मिलेगा लेजर का ऑप्शन, और लेजर के ऑप्शन में जाके आपको लेना है क्रिएट। क्रिएट के दो बेसिस होंगे, Okay, next है laser creation. Already two lasers are available in Tally. First one is cache, second one is PL. Creation के लिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट कर सकते हैं आप सिंगल में। देखिए सिंगल व्यू आपको कब लेना है, सिंगल यूज फॉर कंप्लीट डिटेल, ठीक है। सिंगल का यूज कब करना है, जब आपको कंप्लीट डिटेलिंग करनी है। नेक्स्ट वन इज मल्टीपल। अगर आपको बल्क बेसिस रिकॉर्डिंग करनी है, मतलब बहुत सारे लेजर्स बनाने हैं, तो आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप मल्टीपल में बना लीजिए, वो आपके लिए इजी है, ठीक है। बिकॉज उसमें सिर्फ 3 ऑप्शन होते हैं, लेजर नेम, ग्रुप एंड इसके साथ में आपकी अमाउंट किसी तरह की अगर ओपनिंग बैलेंस है तो, बाकी कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो यूज फॉर बल्क बेसिस रिकॉर्डिंग, एंड ये भी लिख लीजिएगा, एंड स्पीडी बेसिस रिकॉर्डिंग। अगर आपको स्पीडी बेसिस रिकॉर्डिंग करनी है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं लेजर क्रिएशन पे, जो कि प्रैक्टिकल बेसिस पे है। अभी कोई इश्यू है यहाँ पर, चीजें क्लियर हो रही है? ओके, इसकी रिकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा एक बार, वर्किंग में आपके लिए इजी होगी। अब आती है क्रिएशन ऑफ लेजर्स पे, तो लेजर्स पे जाएंगे, लेजर्स पे जाने के बाद क्रिएट पे जाएंगे, और क्रिएट पे जाने के बाद जैसे मुझे कैपिटल का लेजर बनाना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये नाम हो गया लेजर का अलाइज। अलाइज का मीन्स होता है कार्बन कॉपी। अगर आपको इस लेजर का कोई और कार्बन कॉपी बनाना है, जैसे हम कैसे बना सकते हैं, इसको हम ओनर्स कैपिटल भी कह सकते हैं,
ठीक है, जैसे परचेज हो गया, परचेज ऑफ गुड्स हो गया, मतलब आप जो भी समझते हैं वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो एक ही साथ दो लेजर बनेंगे, एक कैपिटल के नाम से बनेगा, दूसरा ओनर कैपिटल के नाम से बनेगा। और ट्रांजेक्शन में जब भी आप इन दोनों में से किसी एक को भी यूज करेंगे, लोकेशन हमेशा एक ही आएगी, मतलब ट्रांजेक्शन काम एक ही जैसा करेगा, लेकिन आपको दो लेजर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल आप एलाइज पे काम नहीं करेंगे, मतलब कार्बन कॉपी पे अभी काम मत करिए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। बट मीन बता दिया, एलाइज का सिंपल सा मतलब है सेम कार्बन कॉपी, ठीक है, और वो भी सेम कार्बन कॉपी। नेक्स्ट ग्रुप क्या हो जाएगा, अब 28 ग्रुप्स की एक लिस्ट आपके सामने ओपन है, आपको कहा गया इसमें से सेलेक्ट करिए कि इसका नेचर क्या है, मतलब ये किस ग्रुप से बिलोंग करती है। ठीक है, तो कैपिटल हमारी कैपिटल से बिलोंग करती है, फिर यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन देना है, जैसे ओनर, अब मैंने यहाँ पे लिखा ओनर का नाम अंकिता सिंह। इसी तरह से एड्रेस, जो कंपनी का एड्रेस है, सब कुमार, और इस तरह से आप यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं, इंडिया, स्टेट, पिन कोड और पैन नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा इंफॉर्मेशन। और कोई ओपनिंग बैलेंस है, अगर आप जब वर्किंग कर रहे हो कोई भी ओपनिंग बैलेंस असाइन करना है तो ओपनिंग बैलेंस भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लाइक किसी पुरानी कंपनी का डेटा एंटर कर रहे हैं तो उन केसेस में आप यहाँ पे एक्सेप्ट करा सकते हैं। अब नेक्स्ट, इसके साथ में मैं अपनी फाइल ओपन कर लेती हूँ। ओके, अब जैसे यहाँ पे मुझे कैश का लेजर बनाना है, टोटल से मेरे पास एक कैश है, एक गगनजीत है, तो कैश का लेजर मैंने आपसे कहा कि वो पहले से बना हुआ है। अगर मैं इसको बनाती भी हूँ, हम लाइक कैश पे गए, तो कैश पे जाने के बाद जैसे ही मैं एंटर कर रही हूँ, ये मुझे दिखा रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब एक लेजर एक बार ही बनेगा, दो बार नहीं बनेगा। अगर आपने बनाने की कोशिश भी की तो वो आपको क्या दे देगा, इस तरह से आपको एरर दे देगा। ठीक है, ओके, तो हम इसे स्किप करते हैं, नहीं बनाएंगे बिकॉज ये बना हुआ है। दूसरा है गगनजीत। अब देखिए, गगनजीत से हमने मनी रिसीव की है, तो जो भी पर्सन हमें मनी पे करता है, यानी कि बिजनेस जिन लोगों से मनी रिसीव करता है, वो ऑलवेज डेटर्स होते हैं। ठीक है, तो इनका क्या ग्रुप हो जाएगा, इनका ग्रुप हो जाएगा डेटर्स। अब हमने यहाँ पे लिखा गगनजीत, और ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, सन्डी डेटर्स। ठीक है, सन्डी डेटर्स। और इसके बाद अभी आपको इन इंफॉर्मेशन को चेक नहीं करना है, वो आगे आपको सिखाए जाएंगे। आपने इनका नेम दिया, एड्रेस दिया, बाकी डिटेलिंग की और इंटर कनेक्शन, ये लेजर भी आपका बन गया। कोई भी लेजर अगर आपने क्रिएट किया है और आप उसे चेक करना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले में चले जाइए। मैंने आपसे कहा था कि कैश और पीएल पहले से बना होता है, तो देखिए कैश और प्रॉफिट लॉस पहले से बना है, तो मैंने बनाए तो दो मेरे ऐड हो गए इसमें। तो ये लिस्ट जैसे जैसे आप लेजर बनाते जाएंगे ऐड होती जाएगी। इन केस मुझे गगनजीत का एड्रेस डालना था, पर मैं गगनजीत का एड्रेस डालना भूल गई, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो आप लेजर्स को ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर का मतलब है कि फिर से आप उस लेजर पे काम कर सकते हो। तो हमने ऑल्टर लिया, गगनजीत लिया, और यहाँ से हमने इसे ऑल्टर करके इसका एड्रेस डाल दिया। ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, ऑल्ट्रेशन का मतलब है कि आप इसमें दोबारा एडिटिंग कर सकते हैं। और लेजर्स को एक्सेप्ट कराने के लिए, टैली में किसी भी स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट कराने के लिए आपको बार बार एंटर करना है, जब तक आपके पास एक्सेप्ट की स्क्रीन नहीं आ जाती है। जहाँ पे आप शॉर्टकट कीज लिख रहे थे वहां पे ये लिख लीजिए, नहीं आपने लिखा होगा, फॉर एक्सेप्ट एनी स्क्रीन इन टैली Ctrl+A, ये आपने लिखा होगा ना, यहाँ पे आप मल्टी टाइम इंटर चाहो तो लिख लेना। आप टैली में अगर बार बार एंटर प्रेस करोगे तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वहां पे एक्सेप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ तो कोई इशू नहीं है, चीजें समझ आएंगे प्रॉपर। अब अगेन इसका एक इजी वे भी है काम करने का, जिसे हम मल्टीपल लेजर बेसिस पे करें। सो मल्टीपल लेजर्स में आएंगे, क्रिएट में आएंगे, ऑल आइटम्स लेंगे, और हमने यहाँ पे लिया इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम, आप सभी के पास ये लिस्ट होगी इस तरह की, जिसमें आपने लेजर फाइंडिंग की है। अब उसे टैली में लिखना स्टार्ट करिए। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंसेस था, तो हमने इसका ग्रुप बना दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में से डाला। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है कैश, पहले से बना हुआ है, कुछ नहीं करना है। फर्नीचर,
यहाँ पे लिखा फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर किस में जाएगा, मैंने आपको लिखाया है फर्नीचर फिक्स एसेट्स का पार्ट है, तो फिक्स एसेट्स। अगेन कैश एंड सेल्स, कैश पहले से बना है, सेल्स बना देते हैं। सेल्स के लिए सेपरेट ग्रुप है सेल्स अकाउंट, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, टाइपिंग करेंगे, ग्रुप असाइन करेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा बिकॉज ये प्रैक्टिस बेसिस पे है आपकी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ऐड होता जाएगा। तो परचेज और परचेज अकाउंट। नेक्स्ट बैंक का लेजर बनाना है, तो बैंक अंडर बैंक अकाउंट। लेजर का नाम लिखिए, किस ग्रुप में है वो सेलेक्ट करिए। ग्रुप क्या है, एक जैसे लेजर को एक ग्रुप में बनाते हैं, तो जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, इसी तरह मान लीजिए हमने किसी को सैलरी दी तो वो भी हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया, इसको भी हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बना दिए। तो आपको नाम लिखना है और उसका नेचर सेलेक्ट करना है। आपके पास जो लिस्ट लिखाई गई है 8 ग्रुप्स की, वो सफिशिएंट है आपकी वर्किंग के लिए अभी, तो चाहे तो आप उन्हीं को सामने रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जैसे मशीनरी है, मशीनरी मुझे किसमें बनानी चाहिए, फिक्स एसेट्स में। नोट लिखा है ना आपने, फिक्स एसेट्स में, ठीक है। सेल्स हो गया, परचेज सेल्स हमने बना लिया, परचेज हमने बना लिया। स्टेशनरी आया, अब आते हैं स्टेशनरी पे, ठीक है। स्टेशनरी, और ये भी हमारे लिए खर्चा है। अब जब आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाए आप इंटर प्रेस कर दीजिए और इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। 2 या 3 इंटर में आपके पास इस तरह का कॉर्नर आ जाएगा जिसे आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। या लाइक मैंने इसे यहाँ से तो नो किया। अब क्या है, अब मुझे अगर इस स्पिन को एक्सेप्ट करना है तो कंट्रोल के साथ ए प्रेस करिए तो भी वो एक्सेप्ट हो जाएगा। स्पिन को एक्सेप्ट करने के 2 मेथड है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए या कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके उसे एक्सेप्ट कर लीजिए।